माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स की इस क्लास में हम बात करेंगे डेटा इंपोर्ट की, कि अगर आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है अलग अलग तो आप उसे किस तरह इंपोर्ट कर पाएंगे। अब डेटा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेल फाइल में ही होगा। डेटा पीडीएफ में भी हो सकता है, इमेज में भी हो सकता है, पर नॉर्मली ये चीज़ों को इंपोर्ट करना हो तो नॉर्मली हम करते नहीं, हम ये सोचते नहीं है कि इमेज में से या पीडीएफ में से भी डेटा को इंपोर्ट किया जा सकता है। पर ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं ये ऑलरेडी बिल्ट इन है एक्सेल के अंदर। तो आप डेटा को किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्मेट में हो तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे कैसे वो देखते हैं आज। तो आपको ये जो मेन्यू दिख रहे हैं ऊपर, जहाँ पे होम, इंसर्ट, ड्रॉ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डेटा पे जाना है। डेटा पे जाने के बाद हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं कि अगर आपको इंटरनेट में से किसी डेटा को इंपोर्ट करना है। इंटरनेट का मतलब कि आपका जो डेटा है वो किसी वेब पेज पे पड़ा हुआ है और वहाँ से आपको डेटा इंपोर्ट करना है विदाउट फाइल को डाउनलोड किए हुए या कुछ किए हुए ना। तो वो करने के लिए हम, तो यहाँ पे आपको एक फ्रॉम वेब ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपसे ये एक यूआरएल मांगेगा। यूआरएल होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर जैसे अगर आप गूगल की बात करें तो गूगल का यूआरएल है https://www.google.com। तो जो एड्रेस होता है वेबसाइट का उसे हम यूआरएल बोलते हैं। तो मैंने कुछ सैंपल जो है यूआरएल के वो ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए थे। तो ये कुछ डेटा जो है मैंने ऑलरेडी नेट से निकाला और कुछ डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए ये आपका अलग अलग डेटा पड़ा हुआ है और मुझे इसका यूआरएल निकालना है। वैसे तो यूआरएल के लिए आपको यहाँ से कॉपी करना पड़ता है, पर क्योंकि ये फाइल डाउनलोडेबल है तो मुझे इसका यूआरएल ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ये बांग्लादेश लिखा हुआ है, या फिर आप यहाँ पे किसी और कंट्री की बात करें तो कोई भी डेटा पे आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस। मैंने कॉपी लिंक एड्रेस किया तो एक यूआरएल जो है इसका कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद मैं अपनी एक्सेल फाइल पे जा रहा हूँ और मैंने उस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं जैसे ही ओके करूँगा तो जो मेरा एक्सेल है वो उस डेटा को एनालाइज करेगा कि इस वेब पेज के अंदर क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। तो वो जो बांग्लादेश वाली फाइल थी तो इसने ये पता लगाया कि यहाँ पे दो तरह के अलग अलग टेबल्स हैं। तो जैसे ही मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक प्रीव्यू दिखता है कि कौन कौन सा डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जैसे ये पहला डेटा जो मेरा प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप इसको ये लेफ्ट या राइट पे करके ड्रैग करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप इसको लोड करेंगे तो जो भी डेटा उस फाइल के अंदर पड़ा हुआ था वो पूरा का पूरा आपकी एक्सेल के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है फॉर्मेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसके कुछ कलर वगैरह चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन भी मुझे दिख रहे हैं। या फिर आप इसके टेक्स्ट को बड़ा करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये था पहला कि आप किसी वेब पेज में से डेटा को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको किसी इमेज में से डेटा को इंपोर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो फिर से मैं डेटा पे जाता हूँ। डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रॉम पिक्चर। तो जैसे ही मैं फ्रॉम पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आएगा पिक्चर फ्रॉम फाइल। इस पे क्लिक किया मैंने तो ये मेरे से ऑप्शन मांगेगा कि कौन सी पिक्चर में से मैं डेटा को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कुछ ऑलरेडी कुछ इमेजेस को यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। तो ये कुछ एक इमेज थी जिसमें डेटा कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद अब एक्सेल देखिए यहाँ पे एनालाइज कर रहा है डेटा को। डेटा को एनालाइज करने के बाद उसने देखिए यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखा दिया कि इसमें क्या क्या डेटा जो है वो पड़ा हुआ है। और ये जो नीचे देखिए ये दिखा रहा है कि कौन कौन सा डेटा जो है यहाँ पे शो होगा। जैसे ही मैं इंसर्ट डेटा पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए कुछ एक वार्निंग आ रही है, तो मैं इंसर्ट एनीवे क्लिक करता हूँ। आपको एक रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि कई बार होता है कि आपकी इमेजेस जो है ब्लर होंगी या कुछ होंगी, तो हो सकता है कि कुछ डेटा के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। तो आपका मैक्सिमम डेटा तो हो जाएगा यहाँ पे, बाकी आप इमेज के साथ इमेज को देख के जो है उसको चेंज कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा जो इमेज के अंदर डेटा था वो सारा का सारा मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं इस रो को डिलीट कर देता हूँ और इस ए वाले कॉलम को भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरे को डेटा चाहिए था, ये डेटा जो है वो मुझे मिल गया। तो मैं इमेज में से भी डेटा को एक्सेल की फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा कि अगर मुझे पीडीएफ में से डेटा को इंपोर्ट करना है, तो पीडीएफ में से डेटा को इंपोर्ट करने के लिए वैसे हमें डेटा पे जाना है। डेटा पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे गेट डेटा लिखा हुआ है। गेट डेटा के बाद ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये देखिए आपको कुछ डेटा बेसिस दिख रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अभी हम बात कर रहे हैं पीडीएफ की। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे जाइए
और यहाँ पे आपको PDF का ऑप्शन दिखेगा, PDF पे क्लिक करिए तो ये आपसे वो PDF मांगेगा जहाँ से आपको डेटा को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी थी फाइल, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ और अब फिर से एक्सेल इसको एनालाइज करेगी और देखेगी कि इसके अंदर क्या क्या टेबल है। जैसे ही मैं किसी टेबल पे क्लिक करूँगा तो उसका जो प्रीव्यू है वो मुझे दिखाएगा कि इसमें क्या डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं जब इसको लोड करूँगा तो वो डेटा एग्जैक्ट यहाँ पे जो है आपकी एक्सेल के अंदर आ जाएगा। आप में से कुछ कहेंगे कि हम एक्सेल में जो आपकी PDF है उसमें सिर्फ डेटा तो कॉपी कर सकते हैं, पर जब आप डेटा को कॉपी करेंगे किसी PDF में से और उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो वो उस फॉर्मेट में नहीं आएगा जिस फॉर्मेट में आपको PDF में लिखा होगा ना। तो वो करने के लिए, एग्जैक्ट फॉर्मेट में लेके आने के लिए हम ये PDF इंपोर्टर जो है उसको यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। तो इस तरह से आप एक्सेल में PDF वाला डेटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरह से हम डेटा को अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो इमेजेस हो, PDF हो या फिर आपका वेब पेज हो या और भी अलग अलग ऑप्शंस जो यहाँ पे दिख रहे हैं, कि आप किस तरह से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरह से आप एक्सेल में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।